उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन 1861 पढ़ाया जा रहा था और इसमें आपका पैरा पढ़ाया जा रहा था। जो पैरा आपका पढ़ा जाता है वो छांट छांट के पढ़ा जाता है, यानी कि आपका 554 पैरा है, उसमें 250 या 300 पैरा पढ़ना है। तो आगे हम छांट कर ही आपका जो मैंने पढ़ाना होगा, छांट कर ही पढ़ाएंगे। कौन कौन क्वेश्चन आ सकता है वह आपको बताया जाएगा। देखिए, आपका जो पढ़ाया जा रहा था वह आपका देखा जाए, आपका जो पढ़ाया जा रहा था कल मैंने आपका उस पैरा से शुरू किया जाए। देखिए, जो पैरा पढ़ा जाता है, अब तक थोड़ा स्लो क्लास चल रहा था। लगभग 30 से 40 पैरा डेली पढ़ाया जाता था। अब इस बार आपका थोड़ा बहुत स्लो चल रहा है, 15-20 पैरा ही हो पा रहा है। नहीं तो डेली आपका मैं बता दूं लगभग 30 पैरा मैं पढ़ाता था और 10 से 15 दिन में आपका पैरा खत्म हो जाता था। अब इस बार चूंकि प्रेशर कम है, अभी वैकेंसी भी नहीं आई है, इसीलिए थोड़ा स्लो और आराम से चल रहा है। लेकिन प्रयास ये करना है कि हल्का सा इसमें और क्या लाया जाए, तेजी, ताकि अन्य सब्जेक्ट भी भाई लगे। देखिए आपका भाई ये जो पढ़ाया गया था आपका 55 थाने का हेड मुहर्रिर पढ़ाया गया था, अपना ये सब लिखता रहता है। आपका 57 आइए देखा जाए अन्वेषण हेड कांस्टेबल। तो मैं बताया था कि सामान्यतः हेड कांस्टेबल अन्वेषण नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपका मैंने थाने में केवल हेड कांस्टेबल ही है और कोई नहीं है, तो जब तक थानेदार न आ जाए हेड कांस्टेबल ही क्या मान लिया जाएगा, थानेदार। और आवश्यकता पड़ने पर अमूमन नहीं, अपवादिक दशा में यह भी अन्वेषण कर सकता है। ये किस पैरा में है, 57, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आगे आपका इसके बाद आपका 58 चौकी प्रभारी, ये भी नहीं पढ़ना है। इसके बाद आपका कांस्टेबल के बारे में दिया गया है, आरक्षी नागरिक पुलिस, यानी कि कांस्टेबल के बारे में आपका पैरा 61 में है और आपका 62 में, ये भी नहीं पढ़ना है। इसके बाद 63 से पूछ सकता है बीट आरक्षी के कर्तव्य, यानी कि पुलिस थाने की सर्किलें हलकों या फेरों में बांटी जाएगी और एक से अधिक कांस्टेबल यानी कि सिपाही उस हलके में फेरे के लिए नियुक्त किए जाएंगे। यहाँ जो क्वेश्चन आपका बन सकता है कि जो थाने पर पुलिस वाले होते हैं, अगर किसी इलाके में गश्त करने जाते हैं तो ऐसी दशा में एक साथ कितने पुलिस वाले को भेजा जाएगा, एक की एक से अधिक। तो आपका बेरेट क्या कहता है, कितने से अधिक भेजा जाएगा, एक से अधिक। मैंने अकेले गश्त न करिए, आपका गली गुचा में कम से कम कितने पुलिस वाले गश्त करें, तो एक से अधिक या कम से कम कितना मार कर आना है, तो इसके बाद आइए आर्म्स पुलिस, यानी कि सशस्त्र पुलिस। सशस्त्र पुलिस का मतलब ये हुआ कि ऐसी पुलिस जो हथियार के साथ रहती हैं, यानी कि ऐसी पुलिस जिसके पास क्या रहता है, हथियार, बंदूक बंदूक इत्यादि। तो सशस्त्र पुलिस के बारे में अध्याय 6 में प्रावधान है और ये भी आपका मेंस में भी एक क्वेश्चन बना है। अध्याय 6 में पैरा 65 से लेकर 72 तक में प्रावधान किया गया है। फिर एक बार याद रखिए, आपका पैरा कहाँ से कहाँ तक प्रावधान, इधर कुछ छोड़ा जाता है, फिर आपका जो ग्राम चौकीदार से शुरू होगा वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनता है। फेरा मतलब हाँ एरिया, इस एरिया में आप जाएंगे, इस एरिया में आप जाएंगे, इस गांव में ये, लेकिन कम से कम एक से अधिक पुलिस वाले ही फेरे लगाएंगे। फेरे मतलब है चौकसी लगाना, पहरेदारी करना।
अब देखिए आपका सशस्त्र पुलिस अध्याय 6 में दिया गया है। आपका पैरा जो दिया गया है वह याद करना पड़ेगा, 65 से लेकर 72। देखिए सशस्त्र पुलिस का क्या कर्तव्य होगा, तो फिर याद रखिए सशस्त्र पुलिस का मतलब ये हुआ कि वह पुलिस वाला क्या रखा रहता है, आयुध या हथियार। एक सिविल पुलिस होती है जो डंडा उंडा रखती है, लेकिन उसे हथियार नहीं दिया जाता, और सशस्त्र पुलिस को क्या दिया जाता है, हथियार। अब इन पुलिस का क्या कर्तव्य है ये देखिए। आपका सशस्त्र पुलिस के कर्तव्य धारा 65 में दिए, पैरा 65 में है। सशस्त्र पुलिस खजाने की सुरक्षा करेगी, तहसीलों की सुरक्षा करेगी, हवालात यानी कि जेल की सुरक्षा करेगी, तिजोरी की सुरक्षा करेगी, जो बंदी हैं आपका थाने में उनकी सुरक्षा करेगी, और आवास गृह की सेवा के लिए और अव्यवस्था और हिंसा कहीं हो गई तो उसको दबाने के लिए सशस्त्र पुलिस ही जाएगी, और अपराधियों का पीछा भी करेगी और पकड़ेगी भी। यानी कि सशस्त्र पुलिस क्या क्या करती है, तो आपका हवालात की सुरक्षा करती हैं, खजाने की सुरक्षा करती हैं, जहां बंदी बंद है वहां भी रहती हैं, आपका हिंसा को दबाए, इसके बाद अव्यवस्था कहीं फैल गई है उसको भी दबाए, और जो अपराध को भी दबाए, और खतरनाक अपराधी भाग रहा है तो उसका क्या करे, पीछा, और पीछा करके क्या करे, पकड़े। अब सिविल पुलिस को तो आपका ऐसे ही ठोक देंगे डंडा से, तो हथियार वाला रहेगा तो अगर आपका अपराधी काउंटर करता है तो इधर से भी क्या किया जाएगा, इनकाउंटर कर दिया जाएगा और स्वाहा कर दिया जाएगा। वैसे भी यूपी पुलिस आपका इनकाउंटर करने में पूरे देश में मैं बता दूं 1 नंबर पर चल रही है। यानी कि जब मुख्यमंत्री ही कहे कि भाई अगर बदमाशी करोगे तो ऊपर पहुंचा दिए जाओगे, तो अपने आप ही पुलिस का हौसला क्या होगा, बढ़ जाएगा, और दोषी के साथ साथ निर्दोष भी मारे जाएंगे। जैसे कि सबसे अच्छा उदाहरण आपका गोरखपुर का मनीष गुप्ता कांड रहा, जहाँ की निर्दोष को भी क्या कर दिया गया, मार दिया गया। तो आपका ये रूल ऑफ लॉ का खुलेआम उल्लंघन है। लेकिन आपका अगर देखा जाए तो भाई आपका लोग खुश भी हैं, थोड़ा ये नहीं कि नाराज हैं। लोग ये भी सोच रहे हैं कि कम से कम गुंडागर्दी से कुछ राहत तो है, लेकिन सबसे बड़ी गुंडा तो पुलिस ही बन गई है, ये भी है। यानी कि पुलिस को खुली छूट दे दी गई कि आप जो मन करे सो करिए, जिसको मन करिए उसको ठोक कर क्या करिए, ऊपर पहुंचा दीजिए ठोकिया जैसे। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि यूपी आपका इनकाउंटर में 1 नंबर पर है, और सुप्रीम कोर्ट और मानवाधिकार आयोग चिंता व्यक्त कर चुका है। एक लोग तो चले गए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, वहां से नोटिस यूपी सरकार को जारी हुई, लेकिन योगी जी को कोई असर नहीं पड़ा। आगे नाथ न पीछे पगहा, कहा जाता है ना, तो असर क्या पड़ेगा। यानी कि राण साण सन्यासी का कोई भरोसा नहीं है, एक लाइन में कहा जाए कि कब क्या कर बैठे, और जब मोदी जी 8 बजे आ जाएंगे तो क्या बोल देंगे कोई नहीं जानता। तो इसलिए सतर्क रहिए, 8 बजे तो जरूर टीवी खोले रहिए, मोबाइल खोले रहिए, यूट्यूब अब क्या आ रहा है उसके बाद भले ना खोलिए, आगे देखा जाए भाई। तो आपका धारा 65 बताई गई, नहीं पैरा 65, सशस्त्र पुलिस के कर्तव्य क्या है। इसके बाद आगे आइए, आपका 66 कम चांस है। उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस का कर्तव्य क्या है, तो जब ये सशस्त्र पुलिस चलेगी तो उनका कमांड कौन करेगा, सब इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी करेगा। आपका ड्रिल कराना यानी कि आपका प्रशिक्षण कराना, पीटी परेड कराना, चांदमारी कराना। तो बताइए, आपका चांदमारी बताया गया था, चांदमारी का मतलब क्या होता है, बंदूक से निशाना लगाना, और निशाना सही लगता है तो क्या मिलता है, इनाम। भाई आप अगर पुलिस लाइन में कभी देखे होंगे तो दाहिने बगल की जो रोड है यानी कि बेली वाली रोड,
उधर पीछे जब जाइए तो आपका एक बहुत बड़ी दीवार दिखेगी। तो साल में एक बार चांदमारी कराई जाती है, यानी कि सामान रखा जाता है कुछ, यानी कि फूल वूल या कुछ, और दरोगा जी सिपाही जी से कहा जाता है कि उस पर क्या लगाओ, निशाना। क्योंकि निशाना भाई रहेगा तभी तो अपराधियों का पीछा करके और ठोक के कहाँ पहुंचा देंगे, ऊपर। अब अगला देखिए, जो सशस्त्र पुलिस बल हैं, ये 68 पैरा बताता है कि दंगा या बलवे के अवसर पर मजिस्ट्रेट का कर्तव्य क्या है। तो अगर दंगा हो गया, बलवा हो गया और वहाँ कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं, तो पुलिस वाले किसके आदेश के अनुसार कार्यवाही करेंगे? कार्यपालक मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार कार्यवाही करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मजिस्ट्रेट कार्यपालक या एग्जीक्यूटिव उपलब्ध है तो कार्यपालकीय आदेश देने का कार्य किसका है? मजिस्ट्रेट का, डीएम, एडीएम, एसडीएम का। और उनके आदेश का कौन पालन करेंगे? पुलिस वाले। अब समस्या ये है, अगला देखिए 69, महत्वपूर्ण जुलूसों और धार्मिक उत्सवों के अवसरों पर मुख्यालय में तैनात सशस्त्र पुलिस के संबंध में दिशा निर्देश। यानी कि अगर कोई जुलूस निकल रहा है या धार्मिक उत्सव हो रहा है तो जो आर्म फोर्स्ड है, यानी कि हथियार बंद जो पुलिस है, वह वहाँ लगाई जाएगी और ये देखेगी कि कोई बदमाशी तो नहीं कर रहा है, अर्थात यह देखेगी कि कहीं कोई डिस्टरबेंस तो नहीं कर रहा है। और ऐसी दशा में उसे चाहिए कि भीड़ के बीच में न रहे बल्कि भीड़ के किनारे रहे। अगर भीड़ के बीच में रहेगा तो लोग क्या करेंगे? चटनी बना देंगे। हो सकता है कि भीड़ घेर ले और बीच में पड़ गए पुलिस वाले। तो ये कर्तव्य ये दिया गया 69 में कि आप भीड़ के बीच में न रहिए। जब जुलूस वलूस चले, कोई त्योहार में जुलूस हो, सभा हो, तो आप बीच में जाकर न बैठ जाइए, आप उसके क्या करिए? किनारे रहिए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर आप अपने को भी बचाइए और भीड़ अनियंत्रित हो जाए तो उसको क्या करिए? कंट्रोल। देखे होंगे, आपका कई बार देखे होंगे, अगर पुलिस वाले एक दो इधर उधर हो गए या भीड़ में फंस गए तो लोग पहले पुलिस वाले को ही मारते हैं। इसीलिए पुलिस वालों को भीड़ से किनारे रहना चाहिए। इस ये किस पैरा में है? तो 69। अगला देखिए आपका, अब आपका धारा पैरा 70 पूछा जाता है, पुलिस द्वारा भीड़ के विरुद्ध बल प्रयोग किए जाने के संबंध में अनुदेश। यानी कि इसको आपका मैंने कह सकते हैं कि सामान्य वे में देखना है। एक तो पैरा याद रखना है कि पुलिस द्वारा भीड़ के विरुद्ध बल प्रयोग किए जाने के बारे में डायरेक्शन किस पैरा में, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, लिखवाएंगे भी। तो वह पैरा है आपका 70। तो आपका अगर कहीं विध विरुद्ध जमाव हो गया है या अशांति फैल गई है, दंगा फैल गया है, बलवा फैल गया है, तो कौन अधिकारी है जो ऐसी दशा में भीड़ पर सशस्त्र बल का प्रयोग करने का आदेश दे सकता है? तो पहला देखिएगा, कार्यपालक मजिस्ट्रेट। यानी कि अगर कार्यपालक मजिस्ट्रेट उस स्थान पर हैं तो कौन आदेशित करेगा? चलाओ लाठी, चलाओ गोली, कार्यपालक। अगर कार्यपालक मजिस्ट्रेट नहीं है तो जो पुलिस का वरिष्ठ अधिकारी है वह आदेश देगा। वह भी नहीं है तो एसपी साहब, एसपी साहब नहीं है तो डीवाईएसपी, सीओ साहब, और सीओ साहब नहीं है तो थाने का भार साधक अधिकारी। तो मान लीजिए कि भाई भीड़ अनियंत्रित हो गई, आपका विध विरुद्ध जमाव हो गया और न तो एसपी साहब हैं, न ही सीओ साहब, न कार्यपालक मजिस्ट्रेट, केवल थाने का भार साधक अधिकारी है, यानी कि आपका थाना प्रभारी है। तो अब थाना प्रभारी ही भीड़ को आदेशित करेंगे कि आप तितर बितर हो जाइए
क्योंकि आपका जमाव क्या हो गया है, अवैध। तो अब तुरंत आपका सीआरपीसी से जोड़ लेना है और कुछ आईपीसी से भी जोड़ना है। अनलॉफुल असेंबली या विधि विरुद्ध जमाव आईपीसी में कहाँ परिभाषित है, तो आईपीसी की धारा 141 में, और सिविल बल का प्रयोग करके इनको तितर बितर करिए सीआरपीसी की धारा 129 में, और सशस्त्र बल का प्रयोग करिए 130 में। सिविल बल का प्रयोग किस में, सीआरपीसी 129। तो सिविल बल का प्रयोग करने का आदेश कौन देगा, तो वही अधिकारी। अगर मजिस्ट्रेट है कार्यपालक तो वो दे, वो नहीं है तो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, वो नहीं है तो थाना प्रभारी दे। तो थाना प्रभारी दे सकता है कि नहीं, दे सकता है। और न्याय एक बार आपका राजस्थान में पूछा है कि कौन सिविल बल का प्रयोग करने का आदेश नहीं दे सकता, तो जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं वह नहीं देते। तो कौन मजिस्ट्रेट देते हैं, कार्यपालक, जैसे कि आप लोग डीएम कहते हैं, एडीएम कहते हैं, एडीएम कहते हैं, ये कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं, यही आदेश देते हैं। अब आइए आपका अब बल प्रयोग करने के लिए आपका कह सकते हैं कि तमाम आपका दिशा निर्देश दिए गए हैं, उन्हीं दिशा निर्देशों को हमें शॉर्टकट में देखना है। सबसे पहले ये है कि अगर भीड़ पर गोली चलानी है तो अमूमन गोली न चलाया जाए। एकदम शुरुआती दौर से समझिए। सबसे पहले भीड़ को समझाया बुझाया जाए कि आप यहाँ से तितर बितर हो जाए। और दरोगा जी और एसपी साहब खूब क्या करते हैं, पहले समझाते भी हैं। उसके बाद अगर लोग न समझें तो उसके बाद आपका कह सकते हैं कि तितर बितर समझा कर तितर बितर करने का आदेश दिया गया। न समझें तो आपका पानी की बौछार है, आंसू गैस का गोला है, लाठी है, डंडा है, ये प्रयोग किया जाए। अगर इस पर भी न लोग माने तो क्या चलाया जाए, गोली। लेकिन गोली कहाँ चलाई जाए, आपका नीचे यानी कि पैर में मारी जाए ये। लेकिन अगर जान और माल का खतरा हो, याद रखिए, अगर पुलिस वाले को लगता है कि हम इनको नहीं मारेंगे तो ये हमें ही मार देगा, या जान माल को बहुत बड़ा क्या पहुंचा देंगे लोग, नुकसान, तब तो भाई सिर और सीने में क्या मार दी जाएगी, गोली। लेकिन नियम ये है कि भीड़ अनियंत्रित हो गई और गोली चलाने का आदेश जो होगा कार्यपालक मजिस्ट्रेट देगा। और अगर गोली आप चलाते भी हैं तो आपका कह सकते हैं कि पहले पैर में मारिए, लेकिन आपको ही खतरा हो गया, लग रहा है कि भीड़ हमें क्या करेगी, मार देगी, तब तो भाई कहीं भी गोली मारिए। देखिए, आपका जो प्रावधान है उसको सारवान तरीके से हमने बताया। पूरे प्रावधान पढ़ने में एक लेक्चर लग जाएगा, जो मुख्य मुख्य बातें हैं। लेकिन पैरा 70 जरूर याद रखिए कि आपका भीड़ को नियंत्रित करने के लिए क्या क्या उपाय है। तो आपका सब उपाय अपनाया जा सकता है। इसके बाद आ जाइए आपका अध्याय 7, सशस्त्र प्रशिक्षण रिजर्व, आर्म्स ट्रेनिंग रिजर्व। यहाँ से आपका जो क्वेश्चन कम बनता है, आपका रिजर्व में आपका कुछ पुलिस वालों को रखा जाता है। रिजर्व मतलब आरक्षित रखा जाता है आपका पुलिस लाइन में ज़्यादातर, ताकि कहीं भी आवश्यकता पड़े तो इन पुलिस वालों को क्या किया जाए, भेजा जाए। तो आपका जब रिजर्व में रखा जाएगा तो हो सकता है पैरा 174 पूछ ले कि कितने माह तक पुलिस वालों को रिजर्व में रखा जा सकता है, आरक्षित रखा जाता है, कि कहीं दंगा बलवा इत्यादि होते इनको क्या किया जाए ट्रक बस से। तो 2 माह, किसी पुलिस वाले को कितने माह, 2 माह, वही याद रखना है। इस पैरा में आपका 74 में। इसके बाद इधर से भी कम क्वेश्चन बनता है। अब आइए अध्याय 8 से क्वेश्चन बनता है।
एक बार आपका क्वेश्चन अध्याय 8 से बना है और आपका अध्याय 8 से आपका अध्याय 8 देखिए पैरा 79 से लेकर और आपका 88। देखिए इसमें जो बना है आपका घुड़सवार पुलिस, माउंटेड पुलिस। आप देखे होंगे कि पुलिस वाले घोड़े पर भी चढ़ चढ़कर चलते हैं। तो ये घोड़ा है, ये बहुत खतरनाक होता है। पहले घोड़ा समझिए और तब आपका गधा नहीं, क्या बताया जा रहा है, पहले घोड़े के बारे में कुछ नियम समझिए, कानूनी नियम, और तब आपका घुड़सवार पुलिस बताया जाए। ये नहीं कि घुड़सवार पुलिस का मतलब ये हुआ कि जो घोड़े पर सवार होकर ड्यूटी देते हैं। तो आप देखें कि नहीं कभी चलते हुए, तो आपका घोड़ों को बेकायदा खाने पिलाने के लिए क्या मिलता है, वेतन मिलता है। वेतन मतलब कि उनके रख रखाव के लिए सरकार चना इत्यादि देती है। घोड़ा चना खाएगा तभी तो रेस लगाएगा। तो 3-4 पहले नियम देखिए, उसके बाद से आपका पैरा शुरू किया जाए। देखिए वर्तमान समय में आपका जो घुड़सवार पुलिस है, माउंटेड पुलिस है, इसका आपका माने कह सकते हैं कि महत्व थोड़ा कम हो गया है। क्योंकि पहले क्या होता था कि सूचना के उतने साधन नहीं थे। यानी कि आपका न तो मोबाइल था, न फ़ोन था, न फैक्स था, और न ही आपका व्हाट्सएप था, कुछ नहीं था। आज से 15-20 साल पहले लगभग। तो ऐसी दशा में ये घुड़सवार पुलिस ही काम करती थी। और जब बहुत तेजी से सूचना पहुंचानी रहती थी तो ये घुड़सवार पुलिस एक जगह से दूसरी जगह और एक जिले से दूसरे जिले तक सूचनाओं का आदान प्रदान करते थे, लेटर लेके जाते थे। और घुड़सवार पुलिस अगर है तो उसका ये भी रहता है कि मान लीजिए कि भीड़ है, जलूस है, जमाव हो रहा है और कोई पुलिस वाला घोड़े पर सवार है तो वह जलूस को दूर तक देख सकता है। यानी कि जलूस में दूर तक क्या हो रहा है वह घोड़े पर बैठकर क्या कर सकता है, देख सकता है। एक फायदा ये होता था। जहाँ तक घोड़े की बात है, कानून में तमाम प्रकार के घोड़े हैं और आपका एक एक घोड़े का उदाहरण देखा जाए 3-4 और तब आपका आगे बढ़ा जाए। देखिए पहला घोड़ा कॉन्ट्रैक्ट में पढ़िएगा, आपका पूछा गया था अभी BHU LLM में और जे में भी आ चुका है कि BHU LLM में आया था कि किसे अनकंट्रोल हॉर्स कहा जाता है, किसे अनियंत्रित घोड़ा या बेकाबू घोड़ा कहा जाता है। तो जो ये पब्लिक पॉलिसी है, लोक नीति है, उसी को किस माने उसकी तुलना किससे संविदा में की गई है, बेकाबू घोड़ा। रिचर्डसन बना मेलिस के बाद में। पिछली बार आपका इसके पहले जे में जज पूछा था, जस्टिस बोरो ने लोकनीति की तुलना अनियंत्रित घोड़े से। इसके पहले वाला यूपी जे में जज का नाम पूछा और इस बार BHU LLM में आपका ये पूछा कि किसको अनकंट्रोल हार्स की संज्ञा दी जाती है, तो पब्लिक पॉलिसी। और किसने दिया है, तो जस्टिस बौरो 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 तैयार रखिए। केस पूछे तो रिचर्डसन बनाम कौन सा है, आपका मैलिस। देखियो फिरोज भाई कैमरा सही करिए, बंद हो गया है, फिर से एक बार चालू करिए। छोड़ दिया, आ गया। देखिए आपका पहला क्वेश्चन तो ये बनता है। जो दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है वह आपका बनता है, आपका IPC में 4-5 क्वेश्चन बनेंगे। अगर घोड़े का आपने पैर तोड़ दिया
या घोड़े को जान से मार दिया तो ये रिष्टि होगी, यानी कि मिसचीफ होगा। 425 में इसे क्या कहा जाएगा? रिष्टि। अगर घोड़ा किसी का बंधा है, वह चल संपत्ति है, आप चुपके से गए और घोड़ा को लेकर चले आए तो चोरी। और सीना जोरी किए, यानी कि कहे कि घोड़ा दे दो नहीं तो जान से मार दिए जाओगे, तो एक्सटॉर्शन। आप पिस्टल दिखाकर घोड़ा ले लिए तो आपका लूट भी हो गई। और यही करने में कम से कम कितने लोग? 5 लोग हो गए, तो क्या हो गया? डकैती। घोड़ा भूल गया, आप पा लिए, मालिक को जानते हैं और मालिक को घोड़ा वापस ही नहीं किए, तो आपराधिक दुर्विनियोग। और घोड़ा ए का घोड़ा था, ए ने बी को विश्वास पर दिया और बी घोड़ा बेचकर फरार हो गया, तो विश्वासघात किया, तो उसको कहते हैं गबन कर दिया, तो आपराधिक न्यास भंग। यानी कि पांचों छह घोड़ा पर बताया गया। इसके बाद आइए आपका फिर बैक होया जाए पुलिस एक्ट में। जहाँ तक पुलिस अधिनियम आपका रेगुलेशन की बात है, आपका घुड़सवार पुलिस का क्या कर्तव्य होगा? एक बार प्री में पूछा गया भाई कि घुड़सवार पुलिस के कर्तव्य किस पैरा में है, तो वह पैरा 79 एक बार एपीओ में आ चुका है। इसको लिखवाते समय हम अंडरलाइन कराएंगे, लेकिन याद रखिए कि घुड़सवार पुलिस के कर्तव्य कहाँ बताए गए हैं? 79। अब घुड़सवार पुलिस किस अध्याय में है, ऐसा भी क्वेश्चन बनता है, तो अध्याय 8 मार कर आइएगा। और किस पैरा से किस पैरा तक? तो पैरा 79 से लेकर आपका 88। आइए देखा जाए भाई आपका घुड़सवार पुलिस के कर्तव्य। एक बार यूपी एपीओ में आया है, ऐसे सतर्क रहना है। देखिए क्या, सड़कों पर गश्त लगाना, यानी कि सड़कों पर गश्त लगाने का भी कर्तव्य है। दूसरा कर्तव्य है कैदियों और कोष की रक्षा करना, यानी कि कैदियों की सुरक्षा करना और खजाने की सुरक्षा करना। तो ये घुड़सवार पुलिस आपका किसकी सुरक्षा करती थी? खजाने की। अब खजाना कहाँ रहा? पहले देखिए क्या होता था। पहले पैसा आता था बैंक से, और बैंक से पैसा आकर ट्रेजरी में, यानी कि कोषागार में रखा जाता था, और कोषागार से हर एक ऑफिस में भेजा जाता था और वहाँ पेमेंट दी जाती थी। तो उस समय भाई लाखों लाखों कर लाखों कई लाख के कोष एक साथ चलते थे धन, अतः ये जरूरी था कि उस धन की क्या की जाए? सुरक्षा। अब वर्तमान में सब बदल गया है, नगद नारायण कौन पाता है? अब तो भाई आपका कुछ नहीं करना है, 2 या 3 तारीख महीना की हुई तो कोषागार से डायरेक्ट, अब पैसा ऑफिस में नहीं जाता कि बंटेगा, आपका पैसा आपके खाते में चला गया। अब खाते से आप जो करिए आपकी इच्छा। तो सुरक्षा करना कम हो गया, यानी कि घुड़सवार, लेकिन घुड़सवार पुलिस आपका कैदियों और जो खजाना होता था उसकी क्या करती थी? सुरक्षा। तो पहला हो गया सड़कों पर गश्त लगाना, दूसरा कैदियों की सुरक्षा करना और खजाने की सुरक्षा करना, तीसरा अत्यधिक आवश्यकता की सूचनाएं ले जाना, यानी कि पहले तो आपका सोशल मीडिया थी नहीं, तो ये घुड़सवार पुलिस ही आपका एक जिले से या एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवश्यक सूचना ले जाते थे। लेटर बनता था और लेटर क्या करते थे? वो पहुंचाते थे। अब लेटर की क्या, फैक्स भेज दीजिए 1 सेकंड में। अगला है अपराधियों का पीछा करना, तो कभी फिल्मों में दिखाई देता है, वास्तविकता में तो अब कम ही देता है। फिल्मों में दिखाई देता है कि चंबल और इत्यादि में क्या करते हैं घुड़सवार पुलिस वाले? आपका डकैत भी घोड़े से भगते हैं और घुड़सवार पुलिस वाले भी क्या करते हैं? घोड़े से पीछा करते हैं। अब तो भाई घोड़ा वोड़ा कम दिखाई दे रहा है, लेकिन पहले देखिए तो घोड़ा से क्या किया जाता था? पीछा।
अब तो भाई आपका कम दिखाई देता है। सुनियोजित डकैती और अन्य उपद्रवों का दमन करना, यानी कि अगर उपद्रव हो गया, बवाल हो गया तो उसको कुचल दिया जाए। और सुनियोजित डकैती, तो आपका सुनियोजित डकैती मतलब योजनाबद्ध डकैती। तो आप अगर नई फिल्मों में तो कम दिखाई देता है, अब तो भाई आपका अश्लीलता ज़्यादा है और ज्ञान की बातें कम हैं। लेकिन अगर पुरानी फिल्में कुछ 30-40 साल पहले की देखिए तो उसमें स्पष्ट दिखाई देगा, जो डकैत रहते थे वो भी 56 इंची सीना रखते थे। इसका मतलब ये हुआ कि वह खुलेआम डकैती करते थे, यानी कि सेठ जी को लिख कर भेजते थे कि इस तारीख को हम आपके घर में क्या डालेंगे, डाका डालेंगे, डकैती डालेंगे। अगर हिम्मत हो तो क्या करिए, रोक लीजिए। तो सेठ जी पुलिस वालों को सूचना देते थे, पुलिस वाले सादे वेश में रहते थे। तब तक पता लगा कि डकैत डकैती करके क्या किए, रफू चक्कर हो गए। तो आपका सुनियोजित डकैती को रोकने का कार्य भी किसका है, घुड़सवार पुलिस का। उत्सवों में मार्ग रक्षा करना, यानी कि अगर कोई उत्सव मनाया जा रहा है तो आज भी इलाहाबाद में ज़्यादातर ये दिखते हैं, उत्सवों में उत्सव मनाया जा रहा है तो कुछ आगे चलेंगे घुड़सवार पुलिस, कुछ पीछे चलेंगे, कुछ दाहिने कुछ बाएं, लेकिन भीड़ के बीच में नहीं चलते, क्योंकि भीड़ के बीच में न जाइए। आप कहाँ रहिए किनारे, ताकि कहाँ से उपद्रवी क्या कर रहे हैं ये ऊपर से आप क्या करते रहें, देखते रहें। और यातायात नियंत्रण के कर्तव्य, तो यातायात तो अब कम ही नियंत्रित करते हैं, कहाँ ज़्यादा अब नियंत्रित करते हैं। राज यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि घुड़सवार पुलिस के 7 कर्तव्य दिए गए हैं। पैरा याद रखे, पूछा गया भाई 79। अब आइए आपका पैरा 80। अब इधर कम चांस रहता है, लेकिन फिर एक बार देखिए, मुख्यालय पर स्थित घुड़सवार पुलिस दल के कर्तव्य। तो कई मुख्यालयों में घुड़सवार पुलिस को सैनिक दलों का रूप दे दिया गया है। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे पैराग्राफ 84 तथा 85 में संगणित कर्तव्यों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करें और अपने घोड़ों को अच्छी हालत में तथा अपनी वर्दी, शस्त्र, दिया जाए। कल क्लास साफ रहेगा, थोड़ा सामान वामान इधर से उधर करना है नए मकान में, तो कल आपका सुबह, माने कल तक डिस्टरबेंस है। आपका कल सुबह का भी क्लास बंद रहेगा, शाम वाला भी। और आपका परसों से आपका सुबह जो, माने टीपीए थोड़ा रुक जा रही थी, तो आपका तीनों क्लास चलेगा। शाम को भी समय बढ़ाना है, एक शाम को आपका हिंदू ला लगाना है। तो हम 1-2 दिन में आपको बताएंगे। तो जिसको भाई जे के लिए भी पढ़ना है तो पहले हिंदू ला 15-20 दिन चलेगा, क्योंकि आपका समय भी शाम को बढ़ाना है। तो थोड़ा हम भी कल के बाद फुर्सत में आ जाएंगे, तो आपका सुबह और शाम का जो क्लास है
थोड़ा हम भी चाह रहे हैं कि 3.5 कम से कम घंटा चले। सुबह तो चल जा रहा है, शाम को ही कुछ कम चल रहा है। तो आपका कल के बाद हिंदूला हम बताएंगे तब चलेगा। हो सकता है आपका आज मंगलवार है ना, हो सकता है शुक्रवार से शुरू किया जाए। लेकिन आपका हिंदूला एक लगेगा शाम को, और आपका सुबह 3 सब्जेक्ट ऑलरेडी चल रहे हैं, सीपीसी और आपका कॉन्स्टिट्यूशन और टीपीए। तो टीपीए रुक जा रहा है, उसको रेगुलर आपका परसों से कर दिया जाएगा। तो जिनको भाई जे के लिए भी पढ़ना है, आपका बताया जाएगा समय, थोड़ा पहले आना पड़ेगा। और आपका मने तो पहले हम प्रयास करेंगे कि एपीओ वाला निपटा दिया जाए, फिर लास्ट में जे का हिंदू ला चला जाए, ताकि जो लोग एपीओ पढ़ते हैं दूर से आते हैं अपना क्या करें भाई निकल जाएं। उसके बाद आपका जे का चलता रहे थोड़ा लेट तक, 7:15 तक। तो आइए देखा जाए भाई आपका ये हम बता रहे थे पैरा नंबर 80 आपका, यानी कि आपका इसका मतलब ये रहा कि भाई घोड़ों को तैयार रखिए, साज सज्जा भी तैयार रखिए, ताकि एक बिगुल बजाने वाला प्रत्येक सैनिक दल के साथ संलग्न किया जाएगा। यानी कि एक बिगुल बजाने वाला, बिगुल समझ रहे हैं कि नहीं, बिगुल बजा दिया जाए। जैसे कि चुनाव का बिगुल बज गया तो आपका दुमदुमी बजाया जाता है। जैसे कि आपका शादी विवाह में क्या होता है, दुमदुमी बजाया जाता है। उसी प्रकार चलिए अब चलना है इस इलाके में, तो ये कई बार ऐलान हो तो पूरा पुलिस पार्टी क्या करे, चल दे। कितना तैयारी में रही है। अगला देखिए आपका 81 पैरा घुड़सवार पुलिस के उप निरीक्षक तथा मुख्य आरक्षी का कर्तव्य क्या है। इक्यासी भी छोड़ सकते हैं, इसके बाद से आपका 82 आपका आया, तो 82 भी आपका छोड़ सकते हैं। आपका 83 पैराग्राफ माने पैरा 83 अधीक्षक द्वारा अश्वरोही दल का निरीक्षण किया जाना। यानी कि आपका एसपी साहब आपका माने पुलिस जो घुड़सवार पुलिस है उसका निरीक्षण करेंगे, परेड देखेंगे। आपका ये भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद आ जाइए 84। 84 से आपका पूछा जा सकता है घुड़सवार पुलिस के प्रशिक्षण का नियम। यानी कि जो पुलिस वाले घोड़े पर सवार होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है। ये नहीं कि घोड़ा दो लत्ती मारा तो आपका गिर गए। भाई घोड़े पर चढ़ने के लिए क्या देना पड़ेगा। जैसे कि आपका दूसरे एंगल में देखिए, देख रहा हूँ मायूस हो गए पीछे वाले। जैसे कि तमाम वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर हैं कि जैसे ही दुल्हे राजा आपका नोट की माला पहनकर, चोट की नहीं, चप्पल की नहीं, जूता की नहीं, किसकी माला पहनकर, नोट की, वो भी आपका जाली नोट। आपका गरीब रहेगा तो जाली नोट और धनी रहेगा तो असली नोट। अब पूरा उसको गुथा जाता है, देखें कि नहीं कभी, देखे नहीं होंगे तो कभी काल बारात निकलती है देख लीजिएगा। पूरा आपका माने पूरा माला वाला लोग पहनकर कि हम नोट वाले हैं, तो नोट की माला पहनकर और आपका किसी तरह किसी तरह दूल्हे को घोड़े पर टांग उंग के क्या किया गया, पकड़ के बैठा दिया गया। और तब तक कई जगह आपने देखा इतना तेज घोड़ा फरार होता है
कि आपका गांव वाले और बारात वाले भी सन्न रह जाते हैं। और कई जगह देखा गया है कि लोग बाइक से पीछा करते हैं तो दौड़ते हैं, तो कोई जीप से पीछा करता है और अब दूल्हा गिरा कि पड़ा। अगर सुरक्षित रहा तभी तो शादी करेगा, अब मुंह हाथ टूट गया तो क्या करेगा, अस्पताल जाएगा। तो कई वीडियो ऐसे हैं। तो ये इसीलिए घोड़ा पर चढ़ने की पहले ट्रेनिंग ली जाती है। तो घुड़सवार पुलिस भी घोड़ा पर चढ़ने की क्या लेंगे, ट्रेनिंग। आपका घोड़े को भी सिखाया जाएगा कैसे क्या करना है, तो ट्रेनिंग ली जाएगी। और इस पैरा में ट्रेनिंग के बारे में प्रावधान है 84। देखिए ट्रेनिंग कैसे ली जाएगी। पैदल पुलिस से स्थानांतरित हुए सिपाही समेत सभी घुड़सवार रंगरूट, रंगरूट माने जो नए भर्ती हुए हैं, रंगरूट मतलब क्या, जो नए नए अभी आए हैं। जैसे कि कोचिंग में भी लोग नए आते हैं तो उन्हें रंगरूट कहा जाता है। लेकिन दिल्ली से दौलताबाद तक घूम के आते हैं तो वह रंगरूट नहीं होते, वह पैदल सिपाही होते हैं। अब ट्रांसफर ट्रांसफर होकर किस में आ गए हैं, घुड़सवार में। एक तो डायरेक्ट घुड़सवार में भर्ती हुआ, उसे रंगरूट कहा जाएगा। और एक पैदल सिपाही था, अब उसको देखा गया कि ठीक ठाक है तो उसको किस में ले लिया गया, घुड़सवार में। तो जो लोग दिल्ली से दौलताबाद पढ़कर आते हैं वो भी आपका रंगरूट माने नए रंगरूट, वो पुराने रंगरूट है। और जो नए भर्ती हुए हैं वो कौन रंगरूट है, रंगरूट है। ये कहा जाता है ना, बाल वाल अपना कटवाए रहेगा, आपका देखेंगे तो बाल उड़ा रहेगा। यानी कि नाई रहता है पुलिस वालों का, ऐसा बाल काट देगा कि यहाँ से क्या रहेगा, सब गायब। तो आगे देखिए भाई, पैदल पुलिस से स्थानांतरित हुए सिपाहियों समेत सभी घुड़सवार रंगरूट पैराग्राफ 45 में निहित आदेशों के अनुसार ट्रेंड होंगे और 2 वर्ष के लिए परिवीक्षा पर होंगे। ये आपका क्वेश्चन बन सकता है कि कितने दिन वह ट्रेनिंग करेंगे, तो निगरानी में रखे जाएंगे, परिवीक्षा पर होंगे। यानी कि कितने दिन परिवीक्षा काल होगा, 2 साल। सुबह भी बताया गया कि अगर हाई कोर्ट में किसी जज की नियुक्ति होती है तो वह भी 2 साल तक क्या रहता है, परीक्षा पर। 2 साल के बाद चाहे तो उसे अस्थायी किया जाए या उसे जज के पद से क्या किया जाए। तो उसी प्रकार ये लोग घुड़सवार पुलिस कितने दिन तक परीक्षा पर रहेंगे, 2 साल। रट कर जाइएगा। किस पैरा में है ये, 84। अगला देखिए, पैदल पुलिस से घुड़सवार शाखा को स्थानांतरित कांस्टेबल के लिए कम है। यानी कि जो आपका थाने इत्यादि पर था और किसमें ला दिया गया, घुड़सवार पुलिस में, वह आपका कितने दिन तक परिवीक्षा में रहेगा, तो 2 साल नहीं, थोड़ा कम रहेगा। यानी कि आपका 16 महीना। फिर याद रखिए भाई, यानी कि इसी प्रकार कोचिंग में भी ध्यान समझिए, जो नए लोग आते हैं उनको पढ़ने में थोड़ा समय लगता है, और 2 साल तो लग ही जाता है। आपका बंद हुआ, कोरोना काल आ गया करते करते। और जो पहले से कहीं पढ़े हैं वह अगर आते हैं तो उनको कम समय लगता है, यानी कि 16 माह। तो जो नए भर्ती हुए रंगरूट घुड़सवार में पहली बार, उनका परिवीक्षा काल कितना, 2 साल। और जो पैदल पुलिस में थे और कहाँ भेज दिए गए, घुड़सवार में, उनका परिवीक्षा काल कितना होगा, 16 महीना। ये पूछ सकता है क्वेश्चन। अब आगे देखिए, आपका कम से कम 8 माह रखा जाएगा और अधिकतम आपका 16 माह बताया गया। इसके बाद इसमें जो आपका उन्हें माने प्रशिक्षण में क्या क्या सिखाया जाएगा, अब ये देखना। देखिए, प्रशिक्षण में यह सिखाया जाएगा कि वे अच्छी घुड़सवारी कर सकते हैं और दल के परेड पर दक्षता से घोड़ों का संचालन कर सकते हैं। यह कि वे घोड़े की गद्दी उचित रूप से चढ़ा सकते हैं, माने घोड़े पर जो गद्दी रखी जाती है बैठने वाला, उतार सकते हैं। और वे घोड़े के संपूर्ण सामान को
टुकड़ों में रख सकते हैं और उनको वे फिर उसी प्रकार बना सकते हैं, यह कि वे घोड़े की साइसी कर सकते हैं। सवार या पैदल रहने की दोनों दशाओं में वो तलवार और बल्लम के अभ्यास और दल की ड्रिल में दक्ष हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये भी ट्रेनिंग दी जाएगी कि आप घोड़े पर सवार होइए अच्छे से, उस पर आप क्या माने जो गद्दी लगती है वो लगाइए, उतारिए, सामान रखिए, उतारिए। घोड़े पर सवार होकर आप तलवारबाजी भी कर सकते हैं, बल्लम और भाला भी चला सकते हैं, यहाँ तक कि घोड़े पर खड़े होकर आप गोली भी चलाना पड़े तो आप गोली चला सकते हैं। ये सब ट्रेंड किया जाएगा। तो आप अगर फिल्मों में या कहीं देखें तो घोड़ा दौड़ता रहता है और जो पैर फंसाने वाला नीचे दोनों होता है उसी पर चालक खड़ा हो जाता है और बंदूक से क्या लगाता है, निशाना। तो जो घुड़सवार पुलिस हैं उनको भी ये क्या दिया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी। या तो बैठे बैठे निशाना लगाइए घोड़े पर, एक हाथ से चाबुक और एक हाथ से क्या चलाइए, या खड़ा होकर आपका बंदूक चलाइए। ये ट्रेनिंग दी जाएगी और निशाना भी सही लगना चाहिए। तो ये बहुत कड़ा ट्रेनिंग होती है। अगला देखिए पैरा 85। घुड़सवार पुलिस को स्काउट शिक्षा का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा और पैरा 85 में ही है कि आपका घोड़े को गोली चलते समय खड़ा रहने या आग में ताप सहना सिखाया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो घुड़सवार पुलिस हैं उन्हें स्काउट गाइड का प्रशिक्षण दिया जाए और घोड़ों को भी प्रशिक्षण दिया जाए। किसके लिए? कि गोली चलाते समय वह खड़ा रहे, यह नहीं कि गोली की आवाज़ सुनकर और दुल्हा लेकर क्या करे भाग जाए। और दूसरा आपका माने है कि आग में ताप सहना, यानी कि अगर कहीं आग लगी है या बहुत गर्मी है, जैसे कि माहौल में गर्मी है, इस समय आपका चर्बी में गर्मी है, बोली में गर्मी है, माहौल में गर्मी है। योगी जी कह रहे हैं कि अखिलेश गर्मा गया है, इसको हम 10 के बाद शांत कर देंगे। ये जयंत गर्मा गया है और अखिलेश जयंत कह रहे हैं कि योगी की गर्मी हम 10 के बाद क्या कर देंगे। यानी कि देखिए चुनाव आते आते आपका और ये क्या क्या बोलते हैं, कभी आपका गर्मी शांत करेंगे तो कभी ठंडा ही। यानी कि लग रहा है कि दो बूंद लेकर सब क्या है इस समय नशे में, और जो बोलना मन आए आपका वो बोले जा रहे हैं। यानी कि नैतिकता नाम की चुनाव में कोई चीज, भाई आपने क्या किया ये बताइए, विरोधी ने क्या नहीं किया, ये गर्मी ठंडई की बात क्या करिए, छोड़िए। तो नेता परिता कब्रिस्तान, तो आपका शमशान पर यही सब चर्चा ज़्यादा होती है भारत में। आपका कब्रिस्तान शमशान, गर्मी शांत कर देंगे तो गर्मी ये हो गई है। यानी कि गड़े जो मुर्दे हैं उसको यही समय है क्या करने का, उखाड़ने का। उखाड़ भी रहे हैं सभी लोग, अब कितना कौन उखाड़ता है वो तो भविष्य बताएगा। तो यानी कि घोड़े को आग सहने की, यानी कि गर्मी सहने की भी क्या दी जाएगी, ट्रेनिंग। यानी कि घोड़े के बगल में आग लगाइए, थोड़ी देर खड़ा कराइए, रोज ट्रेनिंग दीजिए, पहले 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, ताकि वो कहीं आग उग लगे तो उसमें भी क्या करे। हाँ, ये नहीं कि भाग जाए घोड़ा और बंदूक चलाइए तो खड़ा रहे, खड़ा किए तेने की आवाज़ सुने तो आपको ही लेकर भाग जाए। ये 85 में है भाई, किस पैरा में है ये 85। आप 86 देखिए, घुड़सवार पुलिस के आरक्षी की मुख्य आरक्षी के पद पर प्रमोशन के नियम, ये छोड़ दीजिए। आपका 87 देखिए, घोड़ों का ट्रकों और घुड़सालों में प्रवेश हेतु प्रशिक्षण देना। यानी कि घोड़ों को यह ट्रेनिंग दी जाएगी कि वह ट्रकों में घुस सके। यानी कि ट्रक खड़ी हैं तो आप देखे होंगे भाई, घोड़ों को ट्रकों में लादा जाता है ताकि घोड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक
ले जाया जा सके। भाई ट्रेंड रहेगा तभी तो ट्रक पर बैठेगा, यानी कि दूल्हा जब ट्रेंड रहेगा घोड़ा चलाने का तभी तो घोड़े पर बैठेगा, और नहीं अगर ट्रेंड नहीं है और कहीं घोड़ा बिदक गया तो लेकर पता ना कहाँ चला जाएगा। तो इसलिए घोड़े की सवारी एक बार आप जरूर कर लीजिए। तमाम सार्वजनिक स्थानों पर घोड़े रहते हैं, एक बार 20, 30, 50 रुपया देकर और आधा 1 किलोमीटर क्या करिए, क्या पता कि घोड़ा बिगड़ैल निकले बौरो जैसे। तो आपका आगे देखा जाए भाई, यानी कि घोड़ों को ये ट्रेनिंग दी जाएगी कि वह ट्रक पर आसानी से चढ़ सके। तो ट्रक पर कैसे चढ़ाया जाता है आपका, जैसे कि घोड़ों को लाया जाता है ऊंचे से, ट्रक का जो बॉडी है, ट्रक आपका थोड़ा नीचे रहता है और बॉडी और जो मने थोड़ा ऊंचा रहता है इधर जिधर से घोड़ा चढ़ाना है, और एक पटरा बिछा दिया जाता है जो ट्रक की बॉडी और जो ऊंची जमीन है उसके क्या हो जाए बराबर, और घोड़े को धीरे धीरे खींचा जाता है और ट्रक में ले जाकर क्या किया जाता है, बांध दिया जाता है। इसके बाद ये ट्रेनिंग घोड़ों को दी जाएगी। उसके बाद जो घुड़शाला होता है जहाँ घोड़े रखे जाते हैं वहाँ भी घोड़ा चला जाए, बदमाशी न करे जाने में, इसकी भी क्या दी जाएगी, ट्रेनिंग। अब उपचार भी करवा दिया जाए भाई। 88 अब पशु चिकित्सक को बुला दिया जाए, क्योंकि अगर घोड़ा बीमार पड़ गया तो कोई तो डॉक्टर होना चाहिए जो इन घोड़ों का क्या कर सके, इलाज। तो इसके लिए कौन आएंगे, आदमी के डॉक्टर आएंगे कि पशुओं के? हाँ, पशुओं के डॉक्टर। देखिए कौन से पैरा में, 88 देखिए पैरा, घोड़ों के उपचार का प्रशिक्षण। देखिए महानिरीक्षक यानी कि आपका आईजी, आईजी है भाई, इंस्पेक्टर जनरल, महानिरीक्षक की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करके दल के सदस्यों को समय समय पर घोड़ों को इलाज की शिक्षा प्राप्त करने के लिए पशु चिकित्सा विद्यालय लखनऊ भेजा जा सकेगा। यानी कि जो घुड़सवार पुलिस है उन्हें समय समय पर कहाँ भेजा जाएगा, लखनऊ। और जो पशुओं के चिकित्सा का विद्यालय है, आपका घोड़ा मायूस हो गया तो क्या किया जाए, हिनहिना नहीं रहा है तो क्या किया जाए, और भी बीमार पड़ गया तो क्या किया जाए, ये ट्रेनिंग दी जाएगी पुलिस वालों को, क्योंकि हो सकता है डॉक्टर साहब जल्दी न मिले। वैसे पशुओं के डॉक्टर कम ही मिलते हैं, आपका माने कम मिलते हैं, तो आप ही डॉक्टर बन जाइए। क्योंकि जैसे कि आप भी अगर सर्दी जुकाम हुआ है तो जाकर 2 टिकिया क्या करते हैं, मेडिकल स्टोर से ले लेते हैं, खुद ही डॉक्टर बन जाइए। लेकिन अगर घोड़े को गंभीर बीमारी हो गई तो पुलिस वालों के बस की बात नहीं है, तो अब किसको दिखाना पड़ेगा, जो पशुओं के क्या है। इस प्रकार आपका ये भी आपका अध्याय समाप्त हो गया। अब आइए अध्याय 9। देखिए अध्याय 9 शुरू किया जाए भाई। आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ग्राम पुलिस यानी कि विलेज पुलिस। जो लोग उत्तराखंड देने गए थे एपीओ, वहाँ जो ग्राम पुलिस नहीं, वहाँ ग्राम विलेज बॉडी गार्ड नहीं, विलेज गार्ड, यानी कि वहाँ जो नाम दिया गया था वह ग्राम रक्षक नाम दिया गया था। और यहाँ जो नाम दिया जाएगा ग्राम पुलिस या ग्राम चौकीदार। याद रखिएगा भाई, ग्राम पुलिस या ग्राम चौकीदार। जब भी आप ग्राम पुलिस पढ़िए तो जो आपको हमने बताया है कि आपका पुलिस अधिनियम 1861 की धारा पहले 21 पढ़िएगा, फिर आपका 47 पढ़िएगा, 21 के बाद कौन सी, 47, फिर सीआरपीसी की धारा, आपका सीआरपीसी की धारा 40 पढ़िएगा, कौन सी धारा, 40। फिर आपका एविडेंस की धारा 125 को भी पढ़ना है,
और पैरा आपका 89 से लेकर 96A, यानी कि 89 से लेकर 96A। फिर एक बार देखिए, पहले इसकी भूमिका बांधी जाए। जो ग्राम पुलिस या ग्राम चौकीदार होते हैं, उनके बारे में जो मैं प्रावधान बता रहा हूँ, पहले फिर एक बार कहाँ कहाँ पढ़ना है, तब पैरा शुरू किया जाएगा। सीआरपीसी की धारा 40 पढ़नी है। पुलिस अधिनियम 1861 की 2 धाराएं, 21 और कौन सा 47। साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा 125। और आपका पैरा जो उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन 1861 पढ़ाया जा रहा है, उसका पैरा कहाँ से कहाँ तक, 89 से लेकर 96A। देखिए, आपका जो ग्राम पुलिस होती हैं या ग्राम चौकीदार होते हैं, उनका मुख्य कार्य रहता है गांव का चौकी पहरा देना। यानी कि जागते रहो जागते रहो, गांव में घूमकर क्या करते हैं, चिल्लाते रहते हैं। इनको वेतन दिया जाता है। ये जासूसी का भी काम करते हैं, यानी कि गांव में कौन बदमाश आया, कौन अपराधी आया, कौन अपराध हुआ, कौन मरा, कौन जन्म लिया, और गांव में क्या माहौल है, ये ग्राम चौकीदार का कर्तव्य है कि ये थानेदार को समय समय पर क्या करे, सूचित करे। यानी कि गांव की जासूसी करना, गांव की मुखबिरी करना किसका कार्य है, पुलिस को गांव के बारे में सूचना देना ग्राम पुलिस का या ग्राम चौकीदार का। तो अगर ग्राम चौकीदार जासूसी करता है और पुलिस को अपराध के बारे में सूचना देता है, तो क्या पुलिस से ये पूछा जाएगा कि आपने सूचना अपराध की कहाँ से पाई? नहीं। यानी कि ग्राम चौकीदार का नाम क्या रखा जाएगा? गुप्त। जासूस का नाम क्या रखा जाता है? तो जासूसों को या मुखबिरों को या ट्रैप विटनेस को, जो भी कहिए, उनको संरक्षण साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा देती है? 125। कौन सी धारा? ये अब हटा दीजिए, हो गया। सीआरपीसी पढ़ना भी है। अब आइए सीआरपीसी की धारा 40 देखा जाए। सीआरपीसी की धारा 40 ये बताती है कि कुछ अपराधों की सूचना आपका गांव में जो नियोजित व्यक्ति है, गांव में जो अपॉइंट हैं व्यक्ति, उनके द्वारा पुलिस को दी जाएगी। तो ग्राम चौकीदार भी कहाँ नियोजित हैं? गांव में। मास्टर साहब भी कहाँ हैं? गांव में। प्रधान जी भी कहाँ हैं? गांव में। तो कुछ अपराध होते हैं, दिए गए हैं, लिस्ट उतना नहीं जानना है। तो ग्राम चौकीदार का सीआरपीसी की धारा 40 में ये कर्तव्य है कि गांव में होने वाले अपराधों की सूचना वह किसको दे? पुलिस को। तो सीआरपीसी की धारा में है आपका 40। सीआरपीसी की धारा में 40। अब आइए, आपका ये भी निपट गया। दूसरा देखिए, जो ग्राम चौकीदार होते हैं, आपका उनके बारे में जो प्रावधान का है, वह आपका पुलिस अधिनियम 1800। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, मैं 47 से कई बार बना है। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 21 और 47 में, यानी कि सेक्शन 21 में और किस सेक्शन में? 47। दोनों को समझिए थोड़ा। आपका सेक्शन 21 ये बताता है कि जो ग्राम चौकीदार होगा या ग्राम पुलिस होगी, अब यहीं पूछा जाता है भाई, इसकी नियुक्ति भी डीएम द्वारा होगी। याद करिए, एसपी ना मार दीजिएगा। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा? जिला मजिस्ट्रेट द्वारा। इन पर नियंत्रण किसके द्वारा? जिला मजिस्ट्रेट। इनको दंड कौन देगा? जिला मजिस्ट्रेट। पुरस्कार कौन देगा? जिला मजिस्ट्रेट। और बर्खास्त कौन करेगा? जिला मजिस्ट्रेट।
ये किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? डीएम। 5-6 पॉइंट रट कर जाइए, एसपी ना मार दीजिएगा। यानी कि ग्राम चौकीदार डायरेक्ट किससे गवर्न होता है? एसपी से नहीं, किससे? आपका डीएम से। ये बात कहाँ बताई गई है? तो आपका किस धारा में पुलिस अधिनियम की? एक। अब 47 देखिए। 47 केवल ये बताती हैं कि जो अथॉरिटी, जो अधिकार डीएम का ग्राम पुलिस या ग्राम चौकीदार पर है, यदि राज्य सरकार चाहे तो इस प्राधिकार को एसपी को दे सकती है। यानी कि ग्राम चौकीदारों पर एसपी कब अथॉरिटी रखेंगे? पुलिस अधीक्षक कब अथॉरिटी रखेंगे? अपने आप नहीं। कब रखेंगे? जब राज्य सरकार आदेश द्वारा डीएम का कार्य किसको सौंप दे? एसपी को। ऐसे नहीं। तो ग्राम चौकीदार पर प्राधिकार कौन रखता है? डीएम। एसपी कब मारेंगे? जब दिया रहे कि राज्य सरकार क्या करे। ये आपका साल में भी गलत दिया है। पुलिस अधीक्षक लिखा है। पुलिस अधीक्षक कब अधिकार पाएगा? जब राज्य सरकार उसे अधिकार क्या करे? सौंपे। अगर ऐसे क्वेश्चन आए कि ग्राम चौकीदार पर कौन प्राधिकार रखता है, तो आप डीएम मार कर आइएगा। कब पुलिस अधीक्षक या एसपी रखेगा? जब राज्य सरकार ऐसा क्या दे? आदेश दे, यानी प्राधिकृत करे आदेश देकर। किस धारा के तहत? 47। तो ग्राम चौकीदार का मुख्य कार्य क्या है? तो गांव का क्या देना? चौकी पहरा। भाई समय भी हो गया है, आप नहीं तो बता ही जाता हो। देखिए आज कुछ खींचा भी, ऐसे ही आपका चलेगा पहरा। मैं बता दूं, जो पहरा चलता है कम से कम 30 पैरा का, आप 35 पैरा एक दिन में हमें पढ़ाना है। तभी सीआरपीसी 15 मिनट बाद चलेगी भाई। 15